फोगाट के दुश्मन ने भरी हुंकार, मचा कांग्रेसियों में हाहाकार। राहुल सोच भी नहीं सके, हो गया हरियाणा में बड़ा खेला। पहलवानों के सरदार ने रेला, खोल दिया आंदोलन की ऐसी पोल, मच गया बवंडर। न प्रियंका सोच सकी न राहुल सके जान, उल्टा पड़ गया फोगाट के चुनाव लड़ने का प्लान। सामने आई ऐसी बड़ी खबर, टेंशन में आ गया हुड्डा परिवार। सियासी गलियारों में उठने लगे सवाल। जो कोई नहीं कर सका उसे पहलवानों के सरदार ने कर दिखाया। महाभारत का जिक्र कर लगाई ऐसी दहाड़, मिट्टी में मिल गए कई नेताओं के अरमान। हरियाणा से दिल्ली तक बढ़ी सबकी टेंशन। उधर फोगाट ने हरियाणा में अपने विधानसभा में चुनाव की कमान संभाली। इधर पहलवानों के सरदार ने ऐसा दाव खेला जिसने कांग्रेसियों को चारों खाने चित कर डाला। प्रियंका से लेकर राहुल गांधी देखते रह गए। मोदी के सेनापति ने न सिर्फ दहाड़ लगाई बल्कि मीडिया के सामने ऐसा गहरा राज बताया जिसने हुड्डा परिवार को सवालों के घेरे में ला दिया। पहले फोगाट के बारे में बोला, फिर कांग्रेस के लिए बड़ी बातें बोल सोनिया गांधी को हैरान कर दिया जिसने हरियाणा से दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ाया हुआ है। इतना ही नहीं, अब खुद मोदी शाह भी धोबी पछाड़ खेलने के मूड में आ चुके हैं और उन्होंने सबसे बड़ा दाव खेलते हुए कांग्रेस को जुलाना सीट पर हराने की रणनीति बना ली है। साथ ही ये भी बता दिया कि इस बार किस पर दाव खेलने वाले, जिसके बारे में आपको आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले पहलवानों के सरदार ने क्या कुछ कहा उससे जान लेते हैं। दरअसल फोगाट के दुश्मन कहे या पहलवानों के सरदार ब्रजभूषण शरण सिंह की चर्चा चारों तरफ छाई हुई है, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें मीडिया के सामने कही जिसके चलते सियासी तपिश बढ़ी हुई है। बीते कल फोगाट के लिए बोला तो अब उन्होंने महाभारत का जिक्र करते हुए हुड्डा परिवार को आड़े हाथों लिया। रिपोर्ट्स की माने तो ब्रजभूषण ने दावा किया कि उन्हें कांग्रेस ने एक साजिश के तहत फंसाया है। अपने हालिया बयान में उन्होंने महाभारत की 64 द्रौपदी और पांडवों का जिक्र करते हुए हरियाणा के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा हमला बोला और कहा कि सब कुछ उनकी साजिश की वजह से हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि महाभारत के दौरान पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था और हार गए थे। देश ने आज तक पांडवों को इसके लिए माफ नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के परिवार ने हमारी बहन बेटियों की इज्जत दांव पर लगाकर जो जुआ खेला है उसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। ब्रजभूषण ने कहा कि हुड्डा फैमिली और कांग्रेस हमेशा से ही इस साजिश के गुनहगार रहेंगे। बता दें कि अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर ब्रजभूषण ने एक बार फिर कहा कि उन्हें कांग्रेस ने एक साजिश के तहत फंसाया है और विनेश या उन पर आरोप लगाने वाले किसी भी व्यक्ति के पास उनके खिलाफ कोई सबूत ना तो था और ना होगा। इससे पहले तो उन्होंने ये तक बोल दिया कि हरियाणा का कोई भी बीजेपी नेता फोगाट को उनके ही विधानसभा क्षेत्र में हरा सकता है, जिसके बाद बीजेपी भी एक्शन मोड में आ गई। खबरों की माने तो बीजेपी ने जुलाना सीट पर अब बड़ा दाव खेलने का मन बनाया। बता दें कि बीजेपी अपनी पहली चुनावी लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन अब तक जुलाना से उम्मीदवार कौन होगा इसकी घोषणा नहीं की। क्षेत्र में बड़ी आबादी के चलते बीजेपी वहां ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट दे सकती है। इस क्षेत्र में 50% आबादी जाट वोटर्स की है, जिसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ब्राह्मण को ही उम्मीदवार बना सकती है। इस सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई, जबकि उसका सीधा मुकाबला जेजेपी से हुआ था। लेकिन अब की बार चुनाव दिलचस्प हो गया। एक और ब्रजभूषण धोबी पछाड़ खेलने के मूड में है, तो वहीं दूसरी तरफ पहलवान और जुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी फोगाट ने कहा कि कुश्ती में मैंने जो भी जीता है वो लोगों की बदौलत जीता है। उम्मीद है कि इसमें भी सफलता मिलेगी। फोगाट ने कहा कि मेरे अपने लोगों ने साथ दिया और मैं हर जगह सफल रहूंगी। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा।